तो पहली बात किसी का कैरेक्टर जज करो या किसी को गाली दो तो पहले खुद को देखो। और रही बात प्रमोद के बारे में, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर मैंने देख लिया, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ जो 12 साल रही उसके साथ, जब वो उस पर ये सब इल्जाम लगा रही है महिला, तो ये इंसान गलत है तभी, नहीं तो कोई भी औरत अपना इज्जत इस तरीके से मार्केट में नीलाम नहीं। तो जहां तक ये चीजें देख रही हूँ कि वो सेट पे जितने लोग भी रहते थे ना, प्रमोद प्रेमी के खास करके टीम के लोग, वो सब लोग इनको भाभी ही बोलते थे। भाभी के नाश्ता देता सुन रहे, भाभी के खाना देता कुल, इस तरीके की लैंग्वेज होती थी। तो बहुत सारे लोग शूटिंग पे बात भी करते थे कि ये प्रमोद जी की वाइफ है। तो मेरा भी उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहा, क्योंकि प्रियंका दी का सच में मतलब जब बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, लड़कियों के प्रति बहुत अच्छा उनका व्यवहार है। खास करके जब भी हम लोग उनके शूटिंग पे जाते थे ना, तो कभी कोई डांस में प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई कपड़े इधर उधर हो जाए तो वो हमें बताती थी, सिखाती थी। वो हमसे सीनियर मॉडल है। आपको अगर कुछ जीरो से उठा के हीरो बना देगा तो आप अपनी औकात भूल जाएंगे, तब तो लड़की किसी को सपोर्ट करना ही छोड़ देगी। आज के डेट में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कई सारे कलाकारों के साथ उनका एज ए कपल काफी हिट है जोड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि वो सिंगर चाहे वो हीरो उसको 10 साल 5 साल रखे काम करा फिर उसको यूज करके छोड़ दे। तो इससे अच्छा तो अगर आपको इस तरीके की चीज करनी है तो आप उसका कभी फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाइए, उसकी इज्जत मत लूटिए। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं प्रमोद प्रेमी की पर्सनल लाइफ नहीं जानती, सच बताऊं। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर जानती थी कि प्रियंका राय उनकी वाइफ है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि 2019 की 2020 से मैं इस इंडस्ट्री में, फिलहाल पटना इंडस्ट्री में, ऐसे तो मैंने बनारस काम किया, मुंबई में काम किया, बट पटना इंडस्ट्री में जब मैं आई ना तो मैंने 6 महीने की 4 महीने थोड़ा स्ट्रगल किया, लोकल सिंगरों का काम किया। उसके बाद मुझे ऐसी बस मैं कोई सेट पे गई थी काम करने, वहां प्रमोद प्रेमी के लोग आए, वहां गाना वाना शूट होने लगा, होली का हमने काम किया। तो मैं उस इंसान का पर्सनल लाइफ नहीं जानती, ना मैं जानने में इंटरेस्ट रखती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि प्रियंका राय उनकी वाइफ है, क्योंकि जब भी हम काम करने सेट पे जाते थे, जब भी हम वहां पे मिलते थे तो प्रियंका राय उनके साथ रहती थी। अच्छा, वो प्रमोद प्रेमी छक्के की बात कर रहे हैं क्या आप? प्रमोद प्रेमी छक्का है? हाँ, क्यों? मुझे भी तो बोला है वो छक्का हूँ मैं किन्नर हूँ। आप लोग को मैं छक्का नजर आ रही हूँ? आप लोगों को मैं किन्नर नजर आ रही हूँ? आप लोग कहाँ मेरा कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देख लिए हैं कि हाँ चंदा पांडे कैरेक्टर की गंदी? वो मेरा कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लोगों को देता है और लोगों को बताता है कि चंदा पांडे छक्का है और किन्नर है। इंसानियत बची है प्रमोद प्रेमी जी। तो जो भी अपना घर का मैटर है घर में अच्छे से निपटाइए, और लगता नहीं कि आप सही से निपटाना चाहते हैं, तभी तो आप इस तरीके से अकेली महिलाओं को घर में मिलके 4 लोग आप लोग पीट रहे थे। हाँ, वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से। अरे महाराज, हम आपको एक वीडियो दिखा देंगे, देखिए ना कितना गंदा तरीके से। देखिए, हमको तो दिखाने में भी शर्म आता है, लेकिन देखिए ऐसे कोई तड़प के रो रहा है, देखिए। पूछा कि दीदी कैसे, उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, उनको टाइफाइड हो रखा है, जॉन्डिस हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना परिस्थिति खराब है। मैं जहाँ तक सुनी, मैं बता रही थी कि बाबू ऐसी परिस्थिति है ना कि खाने के लाने पड़े उनके, ठीक है। मूली का पत्ता सेक सेक के खा रही है वो। सोचिए, वो एक टाइम ऐसी कलाकार हैं कि जो मतलब जिस चीज पे हाथ रख दें वो चीजें चमक जाती थी। आज प्रमोद जी को चमकाने वाला कौन है? प्रियंका राय हैं। वो आप खुद वो इंटरव्यू में बोली भी होंगी, बहुत सारे इंटरव्यू आप देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हमारे साथ अगर भोजपुरी की दबंग लेडी कहा जाए या भोजपुरी की रंगबाज मॉडल कहा जाए या फिर रंगबाज एक्ट्रेस कहा जाए तो हमारे साथ चंदा पांडे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि वही चंदा पांडे जिनका नाम जो है आप लोगों ने आकांक्षा दुबे के मैटर में देखा होगा, पूरी तरह से ये दहाड़ रही थी और पूरे यूपी बिहार में इनकी आवाज़ जो है वो गूंज रही थी। अब मित्रों, बिहार में भी एक मामला जो है इस समय बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम पर्सनल अगर हम बात करें तो चंदा पांडे जी के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़। जी जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? बस आपकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा मैंने सुना था। हम लोग यूपी से हैं और हम लोग भाग कर चले आए आपसे मिलने के लिए बिहार। तो मैं भी यूपी से हूँ, आपको तो गर्व होना चाहिए, हमारी यूपी की लड़की जो इतनी दहाड़ती है। कहाँ? यूपी किस जिले? यूपी गाजीपुर जिला, जानते ही होंगे। गाजीपुर का तो नाम वैसे ही पूरे देश के लिए लोग शेर नहीं हूँ ना तो दहाड़ूंगी नहीं। तब बिहार का एकदम, यूपी बिहार का दोनों का नाम रोशन करना है। जय हो जय। चलिए, इसका मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप गाजीपुर की निकल गए। जी जी, मैं गाजीपुर की। हम लोग चंदा जी सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, चंदा पांडे शादी कब कर रही हैं?
ये सवाल तो आप लोग मत करो, सच बोल रही हूँ, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। ये शादी वादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं भाई। जिस तरीके की चीजें मार्केट में चल रही है मुझे डर होने लगा है भाई। मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करना चाहूंगी, सच बता रही हूँ। इस तरीके के जो मैटर चल रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कोई लड़की सोचेगी शादी के बारे में? और मैं तो बिल्कुल नहीं भाई। कैरियर बनाओ, लड़कियां अपने पैर पे खड़े हो जाओ, किसी पे डिपेंड मत रहना यार। अपना बैंक बैलेंस बना लो, नहीं तो कब ठोकर कोई मार देगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपके यहाँ एक मैटर जो है वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम थोड़ा उसका आपसे जिक्र करना चाहते हैं। प्रमोद प्रेमी और इनका क्या बोलते हैं, प्रियंका राय जी का। प्रियंका राय जी प्रमोद प्रेमी की पत्नी बताती हैं और 12 साल से कर रहे हैं रिलेशनशिप में रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इस समय जो है प्रमोद प्रेमी उन्हें 1 साल से छोड़ दिए हैं घर में, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। और तमाम चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार प्रियंका राय अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और शासन प्रशासन से कहीं न कहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, वो प्रमोद प्रेमी छक्के की बात कर रहे हैं क्या आप? प्रमोद प्रेमी छक्का है? हाँ, क्यों? मुझे भी तो बोला है वो छक्का हूँ मैं किन्नर हूँ। आप लोग को मैं छक्का नजर आ रही हूँ? आप लोगों को मैं किन्नर नजर आ रही हूँ? आप लोग कहाँ मेरा कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देख लिए हैं कि हाँ चंदा पांडे कैरेक्टर की गंदी? वो मेरा कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लोगों को देता है और लोगों को बताता है कि चंदा पांडे छक्का है और किन्नर है। अरे बाप, हाँ, ये प्रमोद प्रेमी आप हाँ जी, तो जो मुझे बोलेगा तो वो खुद छक्का हुआ ना, वो खुद एक भड़वा हुआ ना। वो मुझे क्या बोलेगा? लोग देखिए, मैं गाली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, मेरा ये संस्कार ही नहीं है, लेकिन जैसा लोग बोलेगा ना तो दिल में कष्ट होता है। एक पंडित जात की लड़की होकर उस यादव जात के आदमी का मैंने पैर छुआ। मैं जात देकर कभी काम ही नहीं की थी किसी के साथ। मैंने हमेशा ये सोचा कि जूनियर सिंगर की हमेशा रिस्पेक्ट करने का। मैंने पढ़ाई की है, मुझे पता है कि बड़े छोटों की कैसे इज्जत की जाती है। अगर आपसे कोई बड़ा है तो बिल्कुल आप अगर उसके अगर आप पैर छूते तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मेरे माँ बाप ये सिखाए थे मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि उस इंसान के साथ मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, मेरे कई सारे गाने हैं। बस यही तो हम लोगों को जानना था कि तो आखिरकार मैं आप लोग को बता तो नहीं हूँ कि वो मुझे पीठ पीछे छक्का बोलता है, किन्नर बोलता है। अब बताइए उसके टॉपिक पे हम क्या बात करेंगे? उस भड़वे के बारे में हम बात करेंगे जो अपनी औरत को मारता है। 12-13 साल से घर में रखा औरत को उसको पीट रहा है, उस भड़वे के बारे में हम बात करेंगे। उसके में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, उस चूतिए के बारे में बात। और रही बात है उसके बारे में बोलने का, तो आपको बता रहे उसके बारे में बोलबो करेंगे तो कहेगा टीआरपी लेवे खातिर आ गई भैया। हाँ, तो कहले रहे ना कुल कि टीआरपी लेवे खातिर बोला था। देखिए चंदा जी, यहाँ पर टीआरपी की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पर बात होगी कि एक महिला के मान और सम्मान की बात है। देखिए, इंडस्ट्री में आप रही हैं, प्रियंका राय को आप अच्छी तरह से जानती हैं, प्रमोद प्रेमी के साथ आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रमोद प्रेमी के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है कि उनका लड़कियों के साथ अफेयर्स होता है, ये कहाँ तक सत्य है? भोजपुरी इंडस्ट्री अपने अच्छे कामों से नहीं बल्कि अपने बुराइयों से ज़्यादा चर्चा में रहती है। चंदा पांडे जी आज खुलकर बोले और वो दर्शक जानेंगे, वो तमाम लड़कियां जो आने वाली हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वो जानेंगी। कम से कम चंदा उन्हें आगाह करेंगी, आप एक रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए। देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं प्रमोद प्रेमी की पर्सनल लाइफ नहीं जानती, सच बताऊं। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर जानती थी कि प्रियंका राय उनकी वाइफ है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि 2019 की 2020 से मैं इस इंडस्ट्री में, फिलहाल पटना इंडस्ट्री में, ऐसे तो मैंने बनारस काम किया, मुंबई में काम किया, बट पटना इंडस्ट्री में जब मैं आई ना तो मैंने 6 महीने की 4 महीने थोड़ा स्ट्रगल किया, लोकल सिंगरों का काम किया। उसके बाद मुझे ऐसी बस मैं कोई सेट पे गई थी काम करने, वहाँ प्रमोद प्रेमी के लोग आए, वहाँ गाना वाना शूट होने लगा, होली का हमने काम किया। तो मैं उस इंसान का पर्सनल लाइफ नहीं जानती, ना मैं जानने में इंटरेस्ट रखती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि प्रियंका राय उनकी वाइफ है, क्योंकि जब भी हम काम करने सेट पे जाते थे, जब भी हम वहाँ पे मिलते थे तो प्रियंका राय उनके साथ रहती थी। हाँ, उनके साथ रहती थी, उनके साथ आना जाना, उठना बैठना, यहाँ तक जिस रूम, एक मॉडल को रूम दिया जाता है, जानते होंगे आप लोग, उनको चेंजिंग वगैरह, मेकअप वेकअप सारे एक रूम में होता है। तो उस टाइम वो प्रियंका दी हम लोग के साथ बैठ के मेकअप वगैरह उनका भी होता था, वो भी काम करती थी। तो साथ में बैठ के खाना नाश्ता करना, और सब कोई जितने भी प्रमोद प्रेमी के टीम के लोग आते थे सब भाभी भाभी बोलते थे प्रियंका जी को। तो हमको क्यों नहीं कोई शूटिंग पे भाभी बोल देता है? बिल्कुल सही बात है। अगर आपके रिलेशन में मैं किसी की वाइफ लगूंगी तो जो भी मैं आपके हक की लगूं, चाहे चाची लगी, चाहे दीदी लगी, चाहे भौजी लगी, तो आप वो शख्स से मुझे बुलवाइएगा या बोलिएगा, बिल्कुल ना। आप समझ लीजिए मैं आपके गांव की हूँ, तो एक बहन अब रिलेशन हो गया मेरा, ठीक है, तो आप बोलिएगा ना हमारी दीदी बाड़ी, हमारी बहन बाड़ी, तो उस तरीके से रिलेशन से लोग बुलाता है। तो विदाउट कोई रिलेशन कोई किसी को भाभी नहीं बुला सकता, ये बात आप भी मानते हैं।
तो मैं तो जहाँ तक ये चीज़ें देख रही हूँ कि वो सेट पे जितने लोग भी रहते थे ना, प्रमोद प्रेमी के खास करके टीम के लोग, वो सब लोग इनको भाभी ही बोलते थे। भाभी के नाश्ता दे दा सन रहे, भाभी के खाना दे दा कुल, इस तरीके की लैंग्वेज होती थी। तो बहुत सारे लोग शूटिंग पे बात भी करते थे कि ये प्रमोद जी की वाइफ है। तो मेरा भी उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहा, क्योंकि प्रियंका दी का सच में मतलब जब बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, लड़कियों के प्रति बहुत अच्छा उनका व्यवहार है। खास करके जब भी हम लोग उनके शूटिंग पे जाते थे ना, तो कभी कोई डांस में प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई कपड़े इधर उधर हो जाए तो वो हमें बताती थी, सिखाती थी। वो हमसे सीनियर मॉडल हैं, ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्री में इतने बैक टू बैक हिट प्रोजेक्ट दिए हैं। उनके साथ आज इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो हमको तो बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर हम इस फील्ड में 5 साल 10 साल दे रहे हैं ना, उसके बाद ये सब नौबत देखने को मिल रहा है। सोचिए ये कितनी गलत बात है। आकांक्षा दुबे के साथ आप देखें ना क्या हुआ। आज वो लड़की के मरने के बाद भी लोग उसे बदनाम किया, आज भी उसकी मां रो रही है। मिला उस लड़की को इंसाफ, लेकिन जो जिंदा है उसे तो बचाओ। उस इंसान को क्यों मरने देंगे हम जी? गलत हुआ है, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? गलत हुआ है तो भाई आप लोग सपोर्ट करिए। आप सब लोग जितने भी मीडिया वाले हैं, कुछ लोग उनका इंटरव्यू लिए लेकिन इंटरव्यू चला नहीं रहे, काहे खातिर? तब प्रमोद प्रेमी के तू अगर रिश्ता रखे के चाहिए तू लोग के होगा कि भाई हमको आगे इसका इंटरव्यू करना है, वो तो लड़की है, कौन उसको पूछेगा। इस तरीके की मेंटेलिटी लोग रख रहे हैं मार्केट में आज भी। लेकिन हम सच बोले ना, कुछ यूट्यूबर जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर मानते हैं, बहुत बड़ा मीडिया मानते हैं, तो उन लोग जाएं प्रियंका राय को सपोर्ट करें, जाइए सपोर्ट करिए, दिखाइए कि हाँ भाई आप सच में यूपी बिहार का जो भी कलाकार है सबका न्यूज बनाते, वो भी एक कलाकार है। 12-13 साल इंडस्ट्री में दी है, कुछ होता है 12-13 साल, और उस इंसान के साथ भी 12-13 साल दिए। एक बात बताइए, आपको अगर कोई जीरो से उठा के हीरो बना देगा तो आप अपनी औकात भूल जाएंगे? तब तो लड़की किसी को सपोर्ट करना ही छोड़ देगी। आज के डेट में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कई सारे कलाकारों के साथ उनका एज ए कपल काफी हिट है जोड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि वो सिंगर चाहे वो हीरो उसको 10 साल 5 साल रखे, काम करा, फिर उसको यूज करके छोड़ दे। तो इससे अच्छा तो अगर आपको इस तरीके की चीज करनी है तो आप उसका कभी फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाइए, उसकी इज्जत मत लूटिए। क्या अगर आप कहते हैं कि मुझसे शादी नहीं की है, चलिए मानते नहीं किए, बच्चा मारने के केस में अंदर जाइए, छेड़छाड़ के केस में अंदर जाइए, गाली गलौज के केस में अंदर जाइए, कितनी केस की धाराएं इन पे लगेगी पता है आप लोगों को ना? अगर हम धाराएं, अभी तो हमको याद नहीं, लेकिन धाराएं पढ़ के आपको एक दिन डिटेल में व्हाट्सअप कर देंगे। इतना तो पढ़े लिखे हैं कि सारा बुक में पढ़ के आपको भेजेंगे, ठीक ना? तो अगर धाराएं बताएं तो बहुत धाराएं लगेगी। इसलिए चुपचाप से आप में अगर थोड़ी भी इंसानियत बची है प्रमोद प्रेमी जी, तो जो भी अपना घर का मैटर है घर में अच्छे से निपटाइए। और लगता नहीं कि आप सही से निपटाना चाहते हैं, तभी तो आप इस तरीके से अकेली महिलाओं को घर में मिलके 4 लोग आप लोग पीट रहे थे। हाँ, वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से। अरे महाराज हम आपको एक वीडियो दिखा देंगे, देखिए ना कितना गंदा तरीके से। देखिए, हमको तो दिखाने में भी शर्म आता है, लेकिन देखिए ऐसे कोई तड़प के रो रहा है, देखिए। अच्छा, इस प्रकार से अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ होता रहेगा चंदा पांडे, तो आगे मार रहे थे आगे चल के क्या हो? इसमें वो व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनी है ना, इसी टाइम इन लोग उनको मारे थे, तब वो रोकर अपना इस तरीके से वीडियो बनाएंगे कि हमको इतना चोट लगा है, खून निकला है। आप बताइए, इस तरीके से आप लोग अकेली महिलाओं को घर में बंद करके 4 दरवाजों के अंदर ऐसे पीटेंगे तो उसके साथ क्या बीतेगा महाराज? क्या पता आज तो आप लोग पीटे। यही ना हुआ जी आकांक्षा दुबे के साथ, क्या हुआ? आज आकांक्षा दुबे ये सब जो भी चीज उसके साथ हो रही थी, ठीक है, अगर वो चीज वो पहले सोशल मीडिया पे डाली होती ना तो आज आकांक्षा हम लोग के बीच जिंदा होती। बिल्कुल सही होती कि नहीं जिंदा? लेकिन आज प्रियंका दी ने अगर आवाज उठाया है तो ये सारी लड़कियों के लिए है यार। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो हम क्यों बोले, उसके साथ हुआ है तो वो बोलेगी नहीं। ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। कोलकाता में इतना बड़ा चीज हुआ ना जी, वो लड़की कभी सोची तो उसके साथ ऐसा होगा? लोग कहते हैं लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ, लड़की बचाओ। अरे भाई लड़की पढ़ा लिए, लड़की को बढ़ा लिए, लेकिन लड़की को बचा पाए? बच पाई लड़की? लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहनने से होता है, वो तो डॉक्टर थी, क्यों हुआ उसका किया गया? बताएगा मुझे, इसका जवाब दो जनता। लोग हमें भी कमेंट्स करते हैं तुम इस तरह के कपड़े पहन के बिहार में गंदगी फैला रही हो। अबे यार चुप रहो, तुम लोग गंदी सोच के लोग कपड़ों से लोगों को जज करोगे। जो छोटा कपड़ा पहना तुम लोग में इतना हवस जाग गया हो
साले ना मर देंगे, सब छक्के हैं। इन छक्कों का बात मेरे सामने मत करिए। ये प्रमोदवा को तो सच बोल रहे, बहुत खुन्नस आ रहा है। ये जब से हमको बोला, हमको पता चला है ना, हमको खुद 3 लोग बताए ये बात कि तुमको छक्का बोलता है, किन्नर बोलता है। कितना बुरा लगेगा सोचिए ना। एक बावन होकर उस आदमी को हम पैर छुए थे, सर करके बात करते थे। सोनू जी उसका जो मैनेजर, पैर छूते थे। और प्रमोदवा का हमको गरिया रहा है सब। ये प्रियंका जी ने ये भी बताया कि सोनू जी भी उसको बुरी तरह से टच उच करता था, और कहीं न कहीं अगर बात करें तो भाभी भाभी करके तमाम चीजें वो बात करना चाह रहा था। उन लोग के मन में ये चीजें चल रही होगी कि प्रमोद अपन जितना दिन रहे के रह ले, अब तनी हमनियों के एयर वर तनी मनी कर लेवल जाओ। तो ये बात नहीं ना है। वो यार वो उसके साथ प्यार करती थी वो लड़की। 12 साल 13 साल अपनी जिंदगी दे दी इसलिए कि मेरी जिंदगी इस इंसान के साथ बीतने वाली है। तो ये मतलब नहीं ना कि कोई भी टच करके चल जाए, कोई कुछ बोल दे तो वो आवाज नहीं उठाएगी। आप किस अधिकार से उस महिला को मारे हैं? मानते हैं भैया मेरा पति मुझे मारेगा तो हम 4 जूता खा लेंगे। हम गैर मर्द के हाथ से क्यों जूता खाएंगे या झापड़ क्यों खाएंगे? उसका किस अधिकार से उसने मारा? महिला पे हाथ छोड़ने का जानते हैं ना क्या केस होगा? ये जाएगा, लंबा जाएगा। ये लोग सोच रहा है कि पैसे के दम पे हम ये सब चीजें करेंगे तो पैसा ढेर दिन साथ नहीं देगा। अच्छा चंदा जी, अगर एक सवाल और किया जाए, अगर ये मामला बिहार का ना होता, अगर ये मामला यूपी का होता तो अब तक योगी जी का हंटर तो क्या होता? करते पता नहीं है आपको क्या हुआ था? अभी 2 लड़की को स्कूटी पे कोई छेड़ा था, डायरेक्ट काम तमाम होता है। मैं तो वही बोलना चाहूंगी, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा संविधान बना हुआ है, ये सब चीजें जो दिखाई जाती हैं, नहीं पहले ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा। अरे भाई टेस्ट करते करते जिंदगी बिता दो तुम। आज तो कोलकाता वाला केस में 1 महीना हो गया ना, आज तक टेस्ट हो रहा है। हाँ बस टेस्ट चलता है इन लोग का। टेस्ट करते करते नीचे से सपटा के निकाल देंगे सब। यही करता है इन लोग। आफ्ताब का, श्रद्धा का मर्डर केस जो हुआ था, क्या हुआ बताइए ना। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेती हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट में कमजोरी है, किसी में कोई कमजोरी नहीं। आज हमारा गवर्नमेंट अगर इस तरीके का ऐलान कर दे कि अगर इस तरीके की चीज लड़कियों के साथ हो रही है, ऑन द स्पॉट आप एक्शन लीजिए। लड़कियों को 2 यार, हम तो डायरेक्ट कहेंगे लिपस्टिक काजल रखना छोड़ो तुम लोग। हाथों की औकात इन लोग को पता चले, जहां कोई कुछ बोले अच्छे मार दो पे। मुंह दिखाने का लायक नहीं बचे। ये लड़की लोग का मुंह बिगाड़ता है। इन लोग लड़की लोग का मुंह नोचेगा तेज। और जो भी महिलाओं के साथ इस तरीके करो, पहली बात बल भर घर में बांध के बुलाओ 4 गो औरत बाहर से। जैसे वो 4 को बुला के तुमको घेरवाता है, तुम भी 4 औरत को बुलाओ और मारो साले को, वीडियो बना के लेके जाओ। डायरेक्ट पकड़ो, 4 लोग पकड़ के ले जाओ पुलिस चौकी में। उसके बाद देखते हैं पुलिस वाला कैसे एक्शन नहीं लेता है। अच्छा, जिस प्रकार से अगर बात किया जाए, प्रियंका राय आवाज उठा रही हैं, आपको क्या लग रहा है उनको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जहां तक मैंने भी उनसे बात की थी 1-2 दिन पहले, मैंने पूछा कि दीदी कैसे, उनका तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनको टाइफाइड हो रखा है, जॉन्डिस हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब इतना परिस्थिति खराब है। मैं जहां तक सुनी, मैं बता रही थी कि बाबू ऐसी परिस्थिति है ना कि खाने के लालने पड़े उनके। ठीक है, मूली का पत्ता सेक सेक के खानी है वो। सोचिए, वो एक टाइम ऐसी कलाकार हैं कि जो मतलब जिस चीज पे हाथ रख दें वो चीजें चमक जाती थी। बिल्कुल सही बात। आज प्रमोद जी को चमकाने वाला कौन है? प्रियंका राय है। बिल्कुल। वो आप खुद वो इंटरव्यू में बोली भी होंगी, बहुत सारे इंटरव्यू आप देखे होंगे। 300 मिलियन 200 मिलियन जो गाना गया है वो प्रियंका। देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर आपके लिए कोई महिला कर रही है ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर लड़की सही है, लेकिन जो सही है वो अपनी बात सोशल मीडिया पे ईमानदारी के साथ रख रही है। ठीक है, आज का टाइम ऐसा हो गया है सर कि अपना रिलेशन, अपना शादी प्रूफ करने के लिए आदमी को वीडियो फोटो बनाना पड़ेगा अपने हस्बैंड के साथ। मतलब अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो हमको तो विश्वास ही नहीं होगा कि हमको कब वो छोड़ देगा, तो हम उसका कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे, वीडियो बनाएंगे। क्या करेंगे? अब करना ही पड़ेगा। अगर इस पे अगर कोई एक्शन हमारा नहीं लेता है सरकार, तो फिर हर लड़की को इस चीज करनी पड़ जाएगी। सोच रहे हैं, वीडियो दिखा के प्रूफ करना पड़ेगा। बताओ, वीडियो दिखा के प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा पति है। कई सारी गरीब औरतें हैं, गरीब परिवार के लोग हैं जो मंदिर में शादी कर रहे हैं ना, उनकी शादी नहीं चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है। उन लोगों को कहाँ प्रूफ करना पड़ रहा है? लेकिन कई सारी शादियां ऐसी हैं जो लोग करोड़ों रुपया खर्च करके कर रहे हैं, तभी भी नहीं चल रही है। तो देखिए, रिलेशन निभाने के लिए ना दोनों साइड से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा चंदा पांडे जी, एक सवाल की तरफ और आपसे आगे बढ़ेंगे। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात किया जाए, जैसे लोगों को थोड़ा से प्रसिद्धि मिलता है, तो ये लड़कियां चेंज करना या लड़कियों में शौक पालना, ये सब कैसे लोगों को, कैसे उनकी आत्मा गवाही देती है सब करने के लिए? देखिए, सब कलाकारों की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सबको पर्सनली तो नहीं जानते हैं। और रही बात है प्रमोद प्रेमी का, भी हम क्या ही बात करें, इसके पर्सनल लाइफ हम कभी झांके नहीं है। हमको जहाँ तक पता था प्रियंका राय इनकी वाइफ है,
बस। हाँ, बस इस टॉपिक पे तो हम लोग कई बार बात भी किए, और हम जानते थे तो हम क्यों जाएंगे सामने से पूछने की प्रमोद जी आपकी वाइफ हैं? अरे भाई हम जान ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं सब कुछ, तो काहे बोलेंगे? तो फिर हम ये सब टॉपिक पे नहीं जान ले। रही बात है कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो आप लोग भी ये जो चीज़ें बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पे देखे हैं, कई सारी चीज़ आप लोग देखे हैं। आज उसको वो लड़की छोड़ दी, कल वो लड़का छोड़ दिया, कल वो जहर खा लिया, कल वो मर गया, कल वो मर गया, क्या चल रहा है? अगर इस प्रकार लड़कियों के साथ होता रहेगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री आने वाले समय में कहाँ जाएगी? भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं सर, ये सारी जगह की बात करिए, चाहे वो डॉक्टर लड़की बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वो कलाकार बने, चाहे वो डांसर बने, कुछ भी बने, कहीं लड़कियों को सुकून नहीं है। लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत, आजाद भारत, ये भाई ये आज़ादी है हमारी, देख लीजिए आज़ादी। यहाँ बंद कमरे में महिला को पीटा जा रहा है, 4 आदमी से गिरवाया जा रहा है, घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो, क्या चल रहा है सब? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी नई लड़कियां जो आने वाली हैं चंदा पांडे जी, मैं तो यही कहूंगी सर, कोई मत आओ यार, मत आओ। ये भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में ना एक नाला है, नाला। इस नाले में जो गिर गया वो कभी इस नाले से बाहर नहीं निकल सकता। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस नाले को फोड़ के निकल जाते हैं, उनके में दम होती है कि हाँ इस नाले में से हम लोगों से लड़ के निकलेंगे, हम अपने आप को सेफ रखते लड़ेंगे। इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं। आप मेरे कौन से रोज हिट से हिट प्रोजेक्ट देख रहे हैं? बताइए ना, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? हाँ भाई, मुझे भीख के तौर पे मिली काम, भीख, मुझे भीख मिला, मैंने भीख भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर भाई हमको उतना हद तक जाना है तो हमको बहुत कुछ हद खोना पड़ेगा। हम जानते थे ये बात, इसलिए भाई मेरे को लगा भाई मेरे को मेरा अपने इज्जत बचाते, परिवार का इज्जत रखते हुए जो भी कलाकारों का काम मिल रहा है अपना बढ़िया से काम करे, 2 पैसा लो, अपने घरे जा, बस। अच्छा, एक सवाल करना नहीं चाहिए लेकिन कर ले रहे हैं, क्या आपके साथ भी कुछ इस प्रकार होने की कोशिश हुई, या कुछ लोगों ने आपको लुभावने ऑफर दिए फला स्टार के साथ ऑफर काम? तो बहुत कोई देता है, ऑफर बहुत लोग देते हैं। बातों से आप पकड़ लेती हैं कि या क्या हम लोग करने? समझ जाते हैं, गवार तो है नहीं हम। बातों से लोग, जैसे चंदा जी हमारे साथ जुड़िए, हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट करिए, बैक टू बैक हिट गाने देंगे, अरे आप भी स्टार बन जाएंगे, आपका भी मस्त आपका पर्सनालिटी है। हम बोले भैया तू पहले अपन तो बना लो, तो हमारा बाद में बनाइए, तू लोग 2000 कमाए के औकाते नहीं खे, तू हमारा स्टार बना दे, वरना भाई हमरा ना बोने के बाद रोए द लोग। हम जैसे जहाँ मानी हम बहुत खुश बानी भाई। लड़कियां समझदार नहीं होती, वो फंस जाती हैं। तो कुछ लड़कियां सोचती हैं अरे यार 2-4 गो स्टार के संगे फोटो भेज दे, अरे साला ये तो खिंचवा ले पवन सिंह के संगे फोटो, अरे यार हम भी भेज देते हैं सबके साथ एल्बम अपना। मेरा भी सीए रिकॉर्ड से करोगी ये सब काम? बोलो। हम तो एक ही कहेंगे, जो भी अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे कलाकार हैं, अगर आप लोगों को काम करना है तो आप लोग सीए रिकॉर्ड्स पे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करिए, कमेंट्स करिए। मेरे बहुत अच्छे अच्छे सीए रिकॉर्ड्स पे बहुत अच्छे अच्छे गाने रिलीज होंगे, आप लोगों को काम दिया जाएगा उसमें विदाउट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक महिला का चैनल है वो, इसलिए डरने की बात नहीं है। मैं किसी के साथ कोई गलत कभी जिंदगी में होने ही नहीं दूँ। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो वो चंदा पांडे से करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़ेगा तो यही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आप अपने काम में एकदम सीरियस होके 100% दीजिए। हाँ, मुझे काम बढ़िया चाहिए, आप 2 पैसा ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया करिए, हमको सेटिस्फाइड करिए कि हाँ भाई हमको लगे कि इस लड़की को दोबारा काम देना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप आइए, यहाँ का लोग यही ना करते, आवा एगो काम करा देनी, रात भर तारा के लेके सूत गई नहीं, बात खत्म, अगले बार से फिर दूसरा रात भर लेके सूत जाते। ये तो होला भोजपुरी में ना होला का? हमें तो नहीं, हमें तो नहीं पता है, कुछ बताइए आप, क्योंकि पहली बार दर्शक ये सब जानना चाहते, पीजी न्यूज के दर्शक सब शरीफ हैं। चलिए आपने ऑडियंस को बिगाड़िए नहीं, लेकिन सच्चाई जानना चाहते हैं। ये सब चीजें मैंने देखा है लोगों को, सच बता रही हूँ मैंने ये सब चीजें देखी हैं। मॉडल्स बहुत सारी हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूं? एक सवाल और वो आखिरी सवाल चंदा जी, अब हम लोग अगर इस मामले में प्रियंका कोर्ट तक जाती है या प्रमोद प्रेमी जिस प्रकार से उन्हें छोड़ दिए हैं, अगर उनको सजा होनी चाहिए तो कैसी सजा होनी चाहिए? अगर दोनों परिवार अगर आपस में मिल जाते हैं तो फिर मिल जाना चाहिए, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सर देखिए, अगर नॉर्मल से बताऊं तो ये देखिए हस्बैंड वाइफ का मैटर है, ठीक है। अगर इस चीज़ों को आप लोग प्रशासन तक, कोर्ट तक ना ले जाएं तो बेटर है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आराम से सामने सामने बैठ के जो चीज़ें हो सकती हैं सॉल्व, उस चीज़ को इतना खींचने की कुछ मतलब नहीं, क्योंकि कोर्ट कचहरी एक ऐसा है ना कि आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, जानते हैं ना, बर्बाद हो जाता है इंसान दौड़ने धूपने में। और चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, हाजिरी तो देने पहुँचना पड़ेगा ना कोर्ट में, हाँ।
तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें अगर सामने बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है तो प्रमोद जी आप कर लीजिए। आप अगर सोच रहे होंगे कि मतलब चंदा पांडे इस तरीके की बात बोल रही है ये वो, तो मेरे को कोई टीआरपी की आवश्यकता नहीं है। मेरा भगवान मुझे मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे देगा और दे रहा है, तो मुझे टीआरपी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे लगा एक लड़की के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रो रही हैं, तड़प रही, उनके जो वीडियोस फोटोज मेरे पास हैं, वो सब चीज़ें देख के मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। अगर आज मैं लड़की के पक्ष में नहीं बोलूँगी, भगवान न करे ये घटना मेरी किसी बहन बेटी के साथ अगर घट जाता है या मेरे साथ, तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? नहीं एक्सेप्ट करता है तो हाँ, अगर प्रमोद जी नहीं एक्सेप्ट करते हैं तब क्या होगा? अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जो अपना गवर्नमेंट, अपना सरकार, प्रशासन जहाँ जो उनका केस नहीं ले रहा है, उनको तो केस लेना पड़ेगा। लेना तो पड़ेगा केस। क्यों लेना पड़ेगा? क्या लेंगे? पैसा खा के बैठेंगे? सरकार पैसा नहीं दे रहा है इन लोग को, सरकार पैसा नहीं देता है, तो फिर उससे पेट नहीं भर रहा है। दूसरों की बेटी बहन का इज्जत बेच के पैसा खाएंगे सरकार? अब यही रह गया हमारे सरकार में, यही संविधान में लिखाया गया है। जब उन लोग पढ़े लिखे थे, पुलिस का जब नौकरी लिए, तो शपथ यही लिए थे कि हम बेटी बहन का पैसा खाएंगे। प्रियंका राय करें कि हमारा केसवा ही नहीं लिखा जा रहा है? ऐसा कैसा नहीं है, क्यों नहीं, हम सब लोग जाएंगे साथ में केस लिखवाने। कब तक नहीं लिखेंगे? सारी महिला एक होकर जाएंगी वहां पे, कैसे नहीं? अभी आपने कुछ बता रही थी, प्रियंका राय के पास कुछ प्रूफ भी हैं जो दिखा देंगे कोर्ट में, तुरंत मान लेंगे कि ऐसा। वो तो सही है, तो कहत रहनी हम तुम लोग एकदम बात के ध्यान में रखेला लोग। देखिए ये बात है ना कि अगर सारी चीजें अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए कभी भी कोई नहीं चाहता कि उस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे अपलोड करें, लेकिन एक टाइम में एक नौबत ऐसा आ जाता है कि इंसान को सारी हद पार कर देनी पड़ती है। हाँ, तो हम ये कहता नहीं, अगर अच्छा से सारा कुछ निपट सके तो निपटा लो लोग। अगर प्रमोद जी सुनत हो तो हाँ। ना तो ऐसा प्रूफ बन के हमारे बहुत खतरनाक है। हाँ, फंस जाएंगे प्रमोद जी। हम तो देख चुके हैं ना, इसीलिए। तो कहीं न कहीं आपको बता दें कि प्रियंका राय के साथ कार्य करने वाली हमारे साथ चंदा पांडे जी हैं मित्रों, और मैंने पहली बार मैं ऐसी मॉडल से अगर बात करें या फिर ऐसी एक्ट्रेस से बात करें, मिल रहा हूं जो इतना खुलकर बोल रही हैं। पहली बार कोई ऐसी लड़की इतना दहाड़ के बोल रही है। मित्र, बिहार में बहुत दहाड़ने वाले होते हैं क्या? यूपी में कोई ऐसा? अरे यूपी, सब लोग डरते हैं। अरे भाई हमारे सीएम कौन है? योगी बाबा। योगी बाबा की नगरी की लड़की है, डरेगी क्या किसी से? किसी से कुछ कोई भी टेंशन होता है लगाएंगे योगी बाबा को फोन, बाबा दिक्कत में बनी। हाँ। बस बाबा पहुंचेंगे बुलडोजर लेके। वाह वाह, क्या वाह। बाबा दिक्कत में माने। बनारसी है गुरु, हम पे भोलेनाथ का साया है। जिसकी औकात है बोलो हमको, तुम भोकोगे हम तुम्हारा भोकना ही बंद कर देंगे। हाँ। इतनी औकात हम रखते हैं। हाँ, अगर पहली बात तो भोको, मेरे ऊपर भोको बिल्कुल, लेकिन पहले अपनी औकात देखना कि तुम्हारी भोकने की औकात है कि नहीं। पहली बात, अगर तुम एक उंगली किसी को दिखाते हो तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है। तो पहली बात, किसी का कैरेक्टर जज करो या किसी को गाली दो तो पहले खुद को देखो। और रही बात प्रमोद के बारे में, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर मैंने देख लिया, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ जो 12 साल रही उसके साथ, जब वो उस पे ये सब इल्जाम लगा रही है महिला, तो ये इंसान गलत है तभी। नहीं तो कोई भी औरत अपना इज्जत इस तरीके से मार्केट में नीलाम नहीं करेगी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं टीआरपी के लिए बोल रहे हैं। टीआरपी यार, आप लोग क्या टीआरपी सर, आप लोग समझिए ना, टीआरपी इतनी जरूरी नहीं होती एक महिला के लिए। चाहे वो कलाकार हो या वो किसी भी फील्ड में हो, वो अपनी पति की इज्जत उछालेगी टीआरपी के लिए? हाँ, इतना गिर जाएगा कोई? टीआरपी और भी कुछ नहीं है, सच्चाई बोल रही है वो, और सच्चाई पे सब लोग साथ दीजिए, उनको इंसाफ दिलवाइए। उनका केस नहीं ले रहा है पुलिस प्रशासन, आप सब मिलकर आवाज, महिला लोग आवाज उठाइए, उनका केस वहां से एफआईआर दर्ज करवाइए ताकि उन पे एक्शन हो। प्रमोद प्रेमी, जल्द से जल्द प्रमोद प्रेमी को गिरफ्तार किया। नहीं तो उन्होंने खुलेआम लाइव में बोल दिया है, जिम्मेदार कौन होगा? प्रमोद प्रेमी और सोनू। बिल्कुल सही, उन्होंने नाम लिया है। मैं नहीं बोल रही, ये बात खुद प्रियंका जी ने बोला है। तो आप लोग समझ जाइए, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर उस महिला के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पूरी जनता भी होगी और प्रमोद प्रेमी और सोनू भी। क्योंकि अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी तो वो लड़की टूटेगी अंदर से, तकलीफ होगा कि मेरी दर्द सुन के, मेरी प्रॉब्लम सुन के मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं आया। तो ये सब चीजें हैं। चलिए लास्ट में जाते जाते, बहुत सारे दर्शक इस समय लाखों लोग आपको लाइव देख रहे हैं, पूरा यूपी बिहार झारखंड देख रहा है, क्या सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मुझ पे हमेशा रहे, और मैं हर लड़की के सपोर्ट में हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये चीजें है ना, मैं सच बताऊं, हमें लगता है कि आपके जेनेटिक में नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखिए एक हम लोगों में कहावत है कि जब कोई
कहावत क्या, ये फैक्ट है, ये हर किसी के साथ हुआ होगा। जब कोई इंसान जमीन से उठकर जब खड़ा होता है ना, तो उसको पता होता है कि जमीन की मिट्टी क्या थी, हम लोग किस मिट्टी से उठकर आए। तो मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ। मैं आज यहाँ अगर किसी के लेवल में बैठ भी पा रही हूँ, तो इस लेवल को बनाने में भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, जो थोड़ी सी पहचान भी मिली वो मैंने अपने दम पर बनाई है, किसी के टुकड़ों पे पलकर नहीं। जी, तो मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बहन बेटी, मेरी चाची मामी, चाहे जो भी हैं, आप सब लोग अपने हक के लिए लड़िए। चाहे जो भी गलत होता है, डरना क्यों है यार, क्यों डरना है? डरो मत, बोलते ना डर के आगे जीत है, लड़िए। और रही बात अजय हमारे बारे में कुछ बोली, सुन बेटा, ये हाथे बियाह कराइला, ये हाथे श्राद्ध। अभी पंडित के तू कुल बियाह देख ले बड़ा सन, श्राद्ध देखे के बाद हमारे बारे में बोली है सन। वाह वाह। तो मित्रों, आपको बता दें, हमारे साथ प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी के बारे में खास बातचीत कर रही थी चंदा पांडे जी। मित्रों, चंदा पांडे की बात आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।